स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल द विजन साइंस हब पे। पिछले क्लास में हम लोग सरल एकक कोष्ठिका में संकुलन क्षमता कैसे निकालते हैं इसके बारे में पढ़े थे। उसके बाद से हम लोगों ने पढ़ा था कि फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका में संकुलन क्षमता कैसे निकाला जाता है। और आज पढ़ना है कि अंतः केंद्रित या फिर अंतः केंद्रीय एकक कोष्ठिका के लिए संकुलन क्षमता कैसे निकाला जाता है। आपको पता है कि अंतः केंद्रित संकुल कब बोला जाएगा? जब अव्ययी कण जो है कोना के अलावा इसके बीच सेंटर में भी हो तो उसको बोला जाएगा अंतः केंद्रित या फिर अनंत केंद्रित एकक कोष्ठिका। इसमें जो है संकुलन क्षमता निकालना। यहाँ पे मान लेते हैं कि भुजा जो है ए है और ये भी भुजा ए है। यदि इस फर्श के विकर्ण को देखा जाए और ये भी भुजा, अगर इसको भी हम ये मान लें तो पाइथागोरस के अनुसार ये जो है हो जाएगा a रूट टू उसके बाद यदि हम इस वाले बड़े वाले विकर्ण को देखें तो ये तो है a रूट टू और ये वाला भुजा है a, तो यहां से पाइथागोरस के अनुसार हो जाएगा a रूट थ्री। और यदि हम इसके एक सरफेस को उठा लें तो यहाँ जो है तीन पार्टिकल्स हमको मिलेगा, एक ए वाला पार्टिकल्स, दूसरा और तीसरा, जो कि यहाँ फिगर में दिखाया गया है। सबसे पहले तो यहाँ जो है a रूट टू और जो लंबा वाला विकर्ण है ये हो रहा है a रूट थ्री। और देख लें तो इसमें टोटल त्रिज्या r की संख्या जो है 1 2 3 4 हो रही है। एक तो इसके लिए जो बीच वाला पार्टिकल्स है उसमें दो त्रिज्या और एक यहाँ पे जो पार्टिकल्स है उसके लिए एक त्रिज्या। तो हम लिख सकते हैं 4r इक्वल टू a रूट थ्री, या फिर r इक्वल टू लिख सकते हैं a रूट थ्री बाई फोर। यहां से संकुलन क्षमता निकालना है। लिखेंगे संकुलन क्षमता P इक्वल टू कणों का आयतन बटा यूनिट सेल का आयतन। कणों का आयतन बटा यूनिट सेल का आयतन। तो कण का आयतन आपको पता है कि अंतः केंद्रित एकक कोष्ठिका में कणों की संख्या जो है 2 होती है। तो हम यहाँ लिख लेंगे 2 कणों का आयतन बटा यूनिट सेल का आयतन। अब जो है हमको फॉर्मूला में रखना है। लिखेंगे 2 इंटू कण मतलब गोला, और गोला का आयतन होता है 4/3 पाई r क्यूब बटा यूनिट सेल का आयतन, चूंकि यूनिट सेल जो है क्यूब है, घन है, तो इसका आयतन जो है a क्यूब। इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 4/3 पाई का मान जो है 22/7 और ये r का वैल्यू जो है ये है a रूट थ्री और इसका कर रहा है होल क्यूब बटा का है a क्यूब। इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 4/3 22/7 है तो 22/7 रहने दीजिए। ये हो जाएगा a क्यूब इंटू रूट थ्री का जो है होल क्यूब लिखना है, ये हो जाएगा 3 रूट थ्री बटा का है 1। इसके बटा में भी 4 है। r का वैल्यू जो है यहाँ पे a रूट 3/4 है, तो हम जो है यहाँ r की जगह पर a रूट 3/4 लिखेंगे। और फिर
यहाँ जो है 4 का क्यूब भी लिखना है, तो इसके बटा में लिख लेते हैं 4 इंटू 4 इंटू 4, और एक क्यू है तो एक क्यू रहने दो। यहां से एक क्यू से एक क्यू कैंसिल, एक 4 से एक 4 कैंसिल, और फिर 2 बार में यहां से फिर कटेगा 11 बार में। ये वाला 3 से ये वाला 3 कैंसिल, बच क्या रहा है 7 चौको 28, और फिर 11√3 लिखते हैं, 11√3 बटा का 28। 11 है तो 11 रहने दीजिए, मल्टीप्लाई कर लीजिए, √3 का वैल्यू होता है 1.732 बटा का 28। सबको यदि हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 19.052 बटा का 28। यदि हम भाग देंगे तो यहां से संकुलन क्षमता निकल के आएगा 0.68। यदि इसी का प्रतिशत निकालना होगा, पैकिंग एफिशिएंसी प्रतिशत निकालना होगा, तो 0.68 में मल्टीप्लाई कर लेंगे हम 100 से, तो यहाँ हो जाएगा 68%। तो आप लोग जो है इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तीनों जो है कंप्लीट हुआ।